बेटियां। लड़कियों के एक विद्यालय में आई नई अध्यापिका बहुत खूबसूरत थी। बस उम्र थोड़ी अधिक हो रही थी, लेकिन अभी उसने शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थी। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं उनके इर्द गिर्द खड़ी थीं, तो एक छात्रा ने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अध्यापिका ने कहा, पहले एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को बेटे होने के लालच में लगातार 5 बेटियां पैदा होती रही। जब छठी बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसको धमकी दी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पे फेंक आऊँगा। महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसके बश की बात तो थी नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार बेटा पैदा कर देती। इस बार भी बेटी पैदा हुई। पति ने नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा कि बच्ची वहीं पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रखाया। 2-3 बार ऐसा हुआ। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रखाता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन उठा लाता और फिर भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर 1 वर्ष बाद माँ जब फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उनको बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। जहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार बेटे हुए, लेकिन हर बार उनकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका के आंसू गिरने लगे। उसने आंसू पोंछकर आगे कहना शुरू किया, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वह बेटी वही थी जिसे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी, सब धीरे धीरे बड़े हो गए। उस बड़ी बेटी ने ही 5 भाइयों को बड़ा किया, उनकी सेवा की। अध्यापक ने फिर कहा, पता है, वह बेटी जो जिंदा बची रही मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में और कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभार आकर पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। मेरे पिताजी अब हर रोज़ शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, बचपन में मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ जानबूझकर किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दूर बैठी बेटी बाप की हर बात बर्दाश्त ना कर सकी और बाप के साथ लिपट कर रोते हुए बोली, पापा आप मेरे साथ खेलिए ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूँ। ऐसी होती हैं बेटियाँ।